कार्ड आपको एक्सेस करना है, गाड़ी के अंदर जाना है तो यहाँ पर टच कराना है। ये बंद हो गई। तो सारी जो कंट्रोल्स हैं वो आपको टच के थ्रू मतलब सीखना पड़ेगा। स्क्रीन से ही मतलब ऑलमोस्ट अकेला ड्राइवर ऑपरेट नहीं कर सकता है। 95% फीचर्स यही है स्क्रीन पे। हाँ, इस साइड फिर भी कंफर्टेबल है, ड्राइवर के पीछे तो बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जाएगा बंदा। और सस्पेंशन बहुत अच्छा है, मतलब बहुत 19 अच्छा इंच है। के साथ में भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इंडिया के अकॉर्डिंगली ट्यूनिंग दिख रही है। सामने ब्रेक्स प्रकट ब्रेक्स कैसे लगे? ब्रेकिंग भाई बहुत बढ़िया। लो तुम्हारे सामने ब्रेक कर दे। अरे सर सब आगे आ जाएगा। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और वीडियो में। और मेरे साथ में इस समय है एक और प्रीमियम कार कंपनी जो है वॉल्वो। उसकी EX30 इलेक्ट्रिक में पेश है और ये वॉल्वो की सबसे छोटी गाड़ी हो सकती है अगर पूरे पोर्टफोलियो को उठाकर देखेंगे इंडिया में या फिर दुनिया की बात करें वहाँ भी। तो यहाँ पर अब इसके साथ में 5 गाड़ियाँ वॉल्वो की हो जाएंगी भारत में। और इस EX30 में बहुत सारी चीज़ें खास मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो 69 kWh का बैटरी पैक सिंगल मोटर के साथ में आती है। इंटरनेशनल मार्केट में ड्यूअल मोटर भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 272 HP का पावर आउटपुट और 343 Nm का टॉर्क ऑफर करती है कंपनी अपनी इस गाड़ी से। और 480 किलोमीटर का रेंज कंपनी क्लेम कर रही कि इससे आप ले सकते हो। और यहाँ पर iX1 BMW की पहले से ही जमी हुई है और लोग उसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। ऐसे में क्या इस गाड़ी की तरफ लोग मुड़कर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अलग मिलने वाली हैं। तो अपने इस वीडियो में एक डिटेल वॉक अराउंड करेंगे और इसे फिर ड्राइव पर लेके चलेंगे और बताएंगे कि आपको इस गाड़ी को क्यों खरीदना चाहिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको फ्रंट में क्या कुछ मिल जाता है। तो सबसे पहले नजर जाएगी आपको वॉल्वो के इस लोगो पर, जो कि इस तरीके से आपको मिलेगा। और यहीं पर आपको एक फ्रंट पार्किंग कैमरा मिल जाता है। इसमें 6 फ्रंट में आपको सेंसर, हाइपरसोनिक सेंसर मिलते हैं, 6 सामने और 6 पीछे मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको 5 कैमरे मिलते हैं, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा भी आता है। और यहाँ पर देखेंगे जो अप्रोच एंगल दिया गया है वो भी काफ़ी अच्छा है। 5 रंगों में अवेलेबल है। ये रंग मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें। और हेडलैम्प सेटअप पूरा जिस तरीके का LED सेटअप मिलता है बहुत अच्छा है और ये DRL का काम करता है। तो ओवरऑल लुक को देखेंगे यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा लगने वाला है और चीज़ें बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखिए कोई एक्टिव फ्लैप वगैरह तो नहीं आता, रडार मिल जाता है। और यहाँ पर जिस तरीके से चीज़ें दी गई हैं वो काफ़ी अच्छी बनाती है इस गाड़ी को। जब इसे ड्राइव कर रहे हैं कहीं टकरा नहीं रही है, तो मुझे लग रहा है अप्रोच एंगल इंडियन कंडीशन के हिसाब से अच्छा बन पड़ा है इसमें। और बाकी चीज़ों को देखेंगे तो एरोडायनेमिक करेक्ट कार है। और यहाँ पर आप बोनट से देख सकते हैं किस तरीके से हवा आएगी, प्रवाह पीछे चला जाएगा, गाड़ी रफ्तार अपने आप भर लेगी, क्योंकि बहुत सारे नंबर इसके फेवर में है, उसका जिक्र किया जाएगा बाद में। अब यहाँ पर एक चीज़ और खास वो दिखा देता हूँ। अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी आपके पास में है तो सामने भी सामान रखने की जगह मिल जाती है, यानी कि ट्रंक में। तो यहाँ पर दिखाते हैं कितना सामान रखने की जगह मिलती है। तो ओपन कर लेते हैं इसे। और इसमें कोई चाबी नहीं आती है, तो डिजिटल की ही आपको मिलेगी। आप मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं इस गाड़ी को। और ऐसे कार्ड मिल जाएगा, इस कार्ड के सहारे एक्सेस करिएगा। तो चाबी का मत सोचिएगा कि इसमें आपको कोई चाबी मिलने वाली है। तो ये खोल दीजिए और यहाँ पर आपको 7 लीटर का एक ट्रंक मिल जाता है, जहाँ पर इन्होंने चार्जर वार्जर रख के दिया हुआ है। इस हिसाब से छोटा मोटा सामान आप यहाँ पर जमा सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने चार्जर रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इस गाड़ी में बहुत अलग नहीं, सब कुछ वही जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में मिलता है, लेकिन डिज़ाइन वाइज थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए दिखाते हैं साइड में क्या कुछ मिलता है। तो अगर डायमेंशन के हिसाब से देखेंगे, डायमेंशन ऑलरेडी यहाँ पर स्क्रीन पर देख लीजिए, उस हिसाब से ये गाड़ी थोड़ी सी छोटी आपको नज़र आएगी सामने से। और ऊंचाई में देखेंगे तो देखिए मैं इससे कितना ऊंचा हूँ। ड्यूअल टोन में बहुत अच्छा लग रहा है रंग। ऊपर आपको ब्लैक मिल जाता है, यहाँ पर ये कलर मिल जाता है। विंडो एरिया ठीक ठाक मिल जाएगा। और जब कार्ड आपको एक्सेस करना है, गाड़ी के अंदर जाना है तो यहाँ पर टच कराना है। ये बंद हो गई और इसी से ही आपको यहाँ पर दिया गया है, तो इसी से खोलना है या फिर मोबाइल के जरिए भी आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी चीज़ों में क्या चीज़ें मिलती हैं, देखो यहाँ पर आपको बॉडी कलर डोर हैंडल मिल जाता है, ये भी अच्छा लगेगा। ग्राउंड क्लियरेंस इस तरीके से दिया गया, कहीं टकरा नहीं रही है मैं जब इसे ड्राइव कर रहा हूँ। टायर प्रोफाइल 245 45 R19 का मिलता है। लो प्रोफाइल टायर दिए गए हैं, जो कि एक कंसर्न हो सकते हैं। गुडियर के टायर यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन किस तरीके से परफॉर्म करेंगे इसका जिक्र किया जाएगा। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक चीज़ें अच्छी हैं, सिंपल है, कुछ बहुत ज़्यादा बताने के लिए नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल लग रही है इंडियन कंडीशन के हिसाब से। तो रियर से अगर आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कितनी छोटी है और ये छोटी लग भी रही है। और मुझे लगता है जब रियर में बैठेंगे तो इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कंफर्ट के हिसाब से। यहाँ पर स्टॉप माउंट लैंप यहाँ से यहाँ तक मिल जाता है, अच्छा है। डिफॉगर मिल जाता है, यहाँ पर वाइपर मिल जाता है। और ये देख सकते हैं किस तरीके से स्पॉइलर यहाँ पर दिया हुआ है। ये चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से दी गई हैं। और वॉल्वो की बैजिंग ऐसे ही मिलेगा।
EX30 कुछ इस तरीके से लिए लिखा हुआ है यहाँ पर, और लाइटिंग बड़ी अच्छी लगती है, टेल में दिया गया है, ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है, मुझे तो बहुत पसंद आई है। और नीचे अगर देखेंगे तो छोटा सा, हालांकि इस गाड़ी में कोई ज़रूरत नहीं, बट ऐसे इस तरीके का एक अंदाज़ मिलेगा। डिपार्चर एंगल अच्छा है, लेकिन इसे क्यों दिया है इसका मतलब कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। लेकिन 6 पार्किंग सेंसर यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं। बूट एक्सेस करना है तो ये बटन देख लीजिए, आप इसे दबाइए, गाड़ी अनलॉक होनी चाहिए, ये लॉक हो गई है, तो इसे मैं पहले अनलॉक करता हूँ और ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 318 लीटर का बूट मिल जाएगा, पार्सल ट्रे वगैरह नहीं, इसमें नहीं आता है। और यहाँ पर एडजस्टमेंट अच्छा दिया गया है, यहाँ पे आप सामान वामान ऐसे रख सकते हैं, बैग वगैरह। 60-40 में सीट को फोल्ड भी कर सकते हैं, और इसके नीचे भी छोटे मोटे सामान रखने की जगह मिल जाएगी। तो बड़ा सूटकेस भी आप जमा सकते हैं, छोटे बैग हैं तो ऐसे रख सकते हैं। तो मुझे लगता है स्पेस का कोई कंसर्न नहीं आने वाला है। यहाँ पर बंद करना है, यहाँ से बंद कर दीजिए। सीट फोल्ड करेंगे तो एक फ्लैट फ्लोर मिल जाता है, और बहुत सारा, मतलब 900 लीटर से ज़्यादा की जगह आपको मिल जाएगी इसमें सामान रखने की। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके रियर सीट पर। तो इसके रियर सीट पर आना बहुत आसान नहीं है, ध्यान रखना। तो ये अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, आपका वज़न ज़्यादा है, तो 100% यहाँ पर दिक्कत होगी। और सीट बेल्ट आप लगा सकते हैं, सीट बेल्ट वगैरह यहाँ पर दिया गया है। सीट बेल्ट की शुरुआत वॉल्वो ने की थी 1959 में, मतलब ये जो हम लगा रहे हैं ना, इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी, और 1927 में वॉल्वो आई थी। तो बहुत कुछ सेफ्टी के नाम पर जब बात की जाती है तो वॉल्वो से बेहतर कोई कुछ नहीं करता। लेकिन जब इलेक्ट्रिक की बात आएगी तो मुझे लगता है अभी इंडिया के हिसाब से वॉल्वो को बहुत कुछ और सोचने की ज़रूरत है। EX30 कैसी लगेगी आपको? ये देखिए, यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो हेडरूम आपको दिख रहा है। अगर यहाँ पर एक कर्टन, क्योंकि गर्मी होगी, ये भयंकर गर्म हो रहा है, मतलब आप हाथ नहीं लगा सकते। यहाँ पर सोचो कि गाड़ी की केबिन में कितनी गर्मी उत्पन्न होगी, तो यहाँ पर एक कर्टन चाहिए, कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन चाहिए, नहीं तो गर्मी लगने वाली है। हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाते हैं तीनों, आर्मरेस्ट यहाँ पर कोई नहीं मिलता, थाई सपोर्ट भी वैसे नहीं मिलेगा जैसे आप सोच रहे हैं, और यहाँ पर आपको इतना बढ़िया लेग रूम भी नहीं मिलता है। ये सीट जब मैं बैठूंगा तो मेरे हिसाब से एडजस्टमेंट पे जमी हुई है, लेकिन सामान वामान रखने की अच्छी जगह मिल जाएगी। देखिए छोटे मोटे ट्रे यहाँ पर दिए गए हैं इस तरीके से। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, इसी से आपको विंडो एक्सेस करना है, खुल जाएगा, बंद हो जाएगा, तो ये एडजस्टमेंट यहाँ पर दिया है। 2C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पर आप मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, मोबाइल इसमें भी लगा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर रख सकते हैं। तो सॉफ्ट टचेस अच्छे मिलेंगे, और लंबी दूरी की यात्रा करेंगे तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी आप अपराइट बैठे हैं, और इस सीट को थोड़ा और पीछे नहीं ले जा सकते, मतलब आप सोचिए कि और पीछे जाएगी तो ये पीछे नहीं जाती है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर यहाँ पर थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट जमाना पड़ेगा। 2 लोगों के लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगी, 3 लोग बैठेंगे बैठ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सट के बैठना पड़ेगा। ये जो सीट देख रहे हैं, इस पर जो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो उन्होंने रिसाइकल बिन के तहत बहुत सारी चीज़ें की है। तो जो जीन्स होता है, जो जीन्स पहनते हैं, इसे रिफर्बिश करके इन्होंने ये सब यूज़ किया हुआ है, तो बहुत सारी आपको रिसाइकिल मटेरियल भी नज़र आएंगे। तो जो इनका पर्यावरण के प्रति एक संदेश है, वो भी देने की इन्होंने इसके साथ कोशिश की है। और चीज़ें ये सब थोड़ी यूनिक लगेंगी, अच्छी लगने वाली हैं। तो बहुत सिंपल रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी नहीं दिखेंगी जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो। और यहाँ पर वाइट लाइट कुछ इस तरीके से मिल जाती है। बस चलते चलते बोल दूँ कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है रियर सीट। अब आगे क्या कुछ मिलता है, चलिए वहाँ बैठ कर बताते हैं। बहुत सिंपल है ये गाड़ी। अगर फीचर्स की बात करेंगे, फीचर्स आपको भर भर के मिलेंगे। तो ये 12.3 इंच का स्क्रीन देख लीजिए, वॉल्वो में सबसे बड़ी स्क्रीन उन्होंने दे दी है। साथ में यहाँ पर ऑटो डिमिंग IRBM मिल जाता है, लाइटें वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगी, SOS का बटन दिया गया है, कनेक्टेड फीचर्स कई सारे आते हैं। और यहाँ पर आपको ये वेंटी मिरर मिल जाता है सन वाइजर पर, इस तरफ भी मिलेगा, मतलब वेंटी मिरर यहाँ पर भी मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें होगी, बेसिक चीज़ें जो यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर स्टीयरिंग, अगर आपके पास ये चाबी है, जब गाड़ी में प्रवेश करेंगे तो चाबी यहाँ रखना पड़ेगा, तो ये जाके ऑपरेट होना शुरू होगी, तब ये और सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। देखिए अब मैं स्टीयरिंग घुमाना चाह रहा हूँ, तो इसी से ये रख दिया, तब ये गाड़ी ड्राइव के लिए रेडी हुई है। यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, ये सेंसर दिया गया है, जब आप अगर नींद आ रही है तो सारा अपडेट देता रहेगा, भाई अब चाय का वक्त आ गया है, चाय पी लीजिए। आप इस स्टीयरिंग को टिल्ट टेलीस्कोपिक कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल गई हैं। ये जितने भी आपको मिरर, मतलब साइड व्यू मिरर जो मिल रहा है, एडजस्ट करना है यहीं से, और इस जगह पे जाके आपको सेट करना पड़ेगा। तो बहुत सारी सेटिंग आपको इसके थ्रू ऑपरेट करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। इस गाड़ी में अगर आप 15-20 मिनट लगा दोगे, सब सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। जब गाड़ी चल रही होगी तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कितनी स्पीड पर चल रही है, और यही पूरा आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ड्राइवर का। 3 भागों में बटा हुआ है। एक ये हो गया, यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आ जाएगा, इस जगह से ये
एसी वगैरह का पूरा कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन सब कुछ आपको ऑपरेट करना है इसे खोल के। और यहाँ पर देख लीजिए, मिरर एडजस्ट करना है तो यहाँ दबाइएगा, फिर इससे आप एडजस्ट कर लीजिएगा। इंटीरियर लाइट भी इसी से कर सकते हैं। यहाँ पर 5 एम्बिएंट लाइटिंग भी आती हैं। रेन सेंसिटिविटी, मतलब आप इसको मिल जाए ग्लव बॉक्स, आप यहाँ से खोल सकते हैं, ये खुल जाएगा। और इसे आप लॉक भी कर सकते हैं, जैसे पर्स वगैरह रख के किसी को देना है तो कर सकते हैं। लेन की ऐड, ये सारी चीज़ें आपको 1 पैडल ड्राइव अगर करना है तो आपको यहीं छू के आप इसे टच करके कर दीजिएगा। कार स्टेटस आप देख सकते हैं, कितना बैटरी, पूरा आपको बैटरी हेल्थ कितना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। जितना ये चला हुआ है, टायर प्रेशर वगैरह आप सब चेक कर सकते हैं, कितना है जाने से पहले, कहीं सब ओके है। सेटिंग वगैरह देख सकते हैं, सारे कंट्रोल्स वगैरह यहीं से बहुत सारी चीज़ें आपको ऑपरेट करने के लिए मिल जाती है। तो एक अच्छी चीज़ है, अच्छी जगह है। और इस स्क्रीन के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है। हरमन कार्डन का म्यूज़िक सिस्टम आता है, इसमें आपको 9 स्पीकर मिल जाते हैं। तो सारे जो कंट्रोल्स हैं वो आपको टच के थ्रू, मतलब सीखना पड़ेगा, जैसे आपने MG विंडसर में देखा होगा उसी तरीके से, लेकिन उसमें कम है, इसमें ज़्यादा आपको इस पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ऐसे नहीं कि कोई भी खरीदेगा और आराम से ऑपरेट कर लेगा। इस सीट को अगर आपको एडजस्ट करना है, जैसे यहाँ पर बटन दे दिया गया है, लेकिन बीच में आप दबाएंगे, ये वाला देख लीजिए ध्यान से, ये जो चीज़ है, ये जब आप दबाएंगे तो यहाँ पर बनकर आ जाएगा। जो ऑपरेशंस आपको करने हैं जब आप इसे दबाएंगे, इसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। पहले यहाँ से चेंज कर ले, यहाँ दबाएंगे, स्क्रीन पर दिखता रहेगा, और फिर इसे आगे पीछे जो करना है आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस जगह पर आ जाता है, देखिए इस तरीके से आता है। इस तरफ करेंगे तो इधर का आ जाएगा, उस तरफ करेंगे तो उधर का आ जाएगा। तो जो चीज़ें करनी है आपको इसके हिसाब से एडजस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इसे काफ़ी ही हाईटेक बना दिया गया है। और यहाँ पर कई सारे फीचर्स ऐसे हैं जो अलग दुनिया ज़माने के आपको दिख सकते हैं। फ़ोन आपका चार्ज हो जाएगा वायरलेस। यहाँ पर भी स्टोरेज की कोई समस्या नहीं इस गाड़ी में। इस जगह पे आप सामान वामान रख सकते हैं। 2 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट यहाँ मिल जाता है, 2 पीछे मिल जाता है। यहाँ पर आपको सामान रखने की जगह कुछ ऐसे कप होल्डर कुछ इस तरह अंदाज में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक सामान रखने की जगह मिल जाती है। दरवाजे पर भी पानी की बोतल वगैरह लगा सकते हैं। फ्रंट खोलने के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो इससे खोल लीजिए। वाइपर चलाना है तो इस जगह से आपको वाइपर चलाना है, और यहाँ से आपको ड्राइव करना है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इसे खास गाड़ी बनाती हैं। तो इसमें ADAS लेवल 2 के कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, कई सारे सेंसर्स मिल जाते हैं, 360 डिग्री कैमरा आता है, और ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज ये गाड़ी बनती है। लेकिन अगर देखेंगे वॉल्वो के हिसाब से तो बहुत सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी चुभ सकती हैं, जैसे कि ये डिज़ाइन, पीछे वाली सीट। लेकिन मुझे लगता है फिर भी बहुत सारे लोग, अगर इसकी कीमत 35 से 45 लाख रुपए के बीच में होगी तो मुझे लगता है इसके बायर हैं। इसका कुछ सोचना पड़ेगा कंपनी को, क्योंकि ये बहुत ही गर्मी दे रहा है। सेफ्टी के लिहाज से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वॉल्वो अपनी सेफ्टी के लिए जाना जाता है, उससे कोई भी कंप्रोमाइज़ उन्होंने इसमें नहीं किया है। अब बारी है चला के देखने की कि चलाने में कैसी है। रेंज टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रेंज ज़रूर बताऊंगा कि कितना रेंज आसपास ये बैटरी दिखा रही है, बट वो एग्जैक्ट नहीं होगा। जब मौका मिलेगा फिर हम रेंज टेस्ट करके दिखाएंगे। 5.3 सेकंड में गाड़ी 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। और इस गाड़ी के बारे में ड्राइविंग की जितनी चर्चा की जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि और चीज़ों की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ISSM, यस सर, क्या बोलोगे? मज़ा आ रहा है। आप ड्राइवर सीट से आपने इधर बिठा दिया। वो क्या है, ऑपरेटर की जरूरत थी ना मुझे क्योंकि इस गाड़ी में बहुत सारे फीचर स्क्रीन से ही मतलब ऑलमोस्ट अकेला ड्राइवर ऑपरेट नहीं कर सकता 95% फीचर्स यही हैं स्क्रीन पे। हाँ, तो स्क्रीन पे क्या है कि इसको पता है कहाँ से कैमरा ऑन हो रहा है, इसको एडजस्ट करना है, तो यहीं से वहाँ तक पहुँचना है कर करके। मतलब मुझे लगता है, तुम्हें लगता है कि लोग यूज टू हो जाएंगे इस गाड़ी के? वो धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेते हैं फीचर को। तो मुझे याद है कि विंडसर खरीदने वाले कुछ बंदों ने इसलिए विंडसर नहीं खरीदी। स्टार्टिंग में विंडसर पे भी लोग यही बोल रहे थे। हाँ। अब इवन तो अपने को भी यही लग रहा था कि स्क्रीन में सब कुछ दे दिया है, कैसे होगा क्या होगा। बट सीन ये है कि वो विंडसर है, वहाँ पर स्क्रीन लैग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। ये वॉल्वो है। तो इस गाड़ी को लोग क्यों खरीदेंगे? सर अल्टीमेटली ये है कि अगर उन्हें एक लग्जरी कार एक सही प्राइस पॉइंट पे मिल जाए, जो कि एक बढ़िया रेंज देती है, बढ़िया क्वालिटी के साथ में आती है, और सेफ्टी वाइज नेक्स्ट लेवल, अगर उनका फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी है, तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है डेली यूज़ के लिए, डेली कम्यूट के लिए। क्योंकि ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है साइज़ में, चलाने के लिए डेली अगर आप अकेले ही जा रहे हो, या आपके साथ में आपके कलीग ऑफिस जा रहे हैं, या आपको कहीं अपनी फैक्ट्री वगैरह विजिट करनी है, ज़रूरी नहीं है आप 4-5 लोग ही हर बार बैठ के ट्रैवल कर रहे हो, तो उनके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है। शहरी रास्ते के लिए मुझे लगता है परफेक्ट गाड़ी होगी उनके लिए जिन्हें एक लग्जरी गाड़ी चाहिए थी, और उन्हें लग रहा था कि भैया और जो गाड़ियाँ ज़्यादा महंगी हैं, और अगर ये 40 लाख के आसपास से शुरू होती है तो ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है इस गाड़ी को। तो आप खुद ड्राइव करके दिन भर, और आपके घर में हर कोई इसको ड्राइव कर लेगा। लेकिन अगर कोई पीछे बैठेगा ना तो उसकी हालत थोड़ी सी, मतलब मुझे लगता है कि बच्चे बैठेंगे ज़्यादा सही रहेंगे, क्योंकि एडल्ट के लिए हाँ, हस्बैंड वाइफ हो और पीछे उनके 2 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। रियर एसी वेंट नहीं आता है इसमें, आर्मरेस्ट नहीं आता है।
तो पीछे वाले जो दो बच्चे बैठे हुए हैं उन्हें एक बार माइक दो, पूछो किस हालत में है। देखो इनकी हाइट अगर देखा जाए दोनों लोगों की तो एक जैसी हाइट है, तो इस हाइट के लोग आराम से बैठ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 5'4", 5'5", 5'6", बताओ जरा भाई गौरव। हाँ जी, 5'5", 5'5" के आसपास मतलब easily तुम हो बैठ कंफर्टेबल जाएगा। या नहीं? मैं तो नहीं हूँ, कितना हाइट है तुम्हारा? मेरा है 5'7", तो 5'7" के हिसाब से इस साइड फिर भी कंफर्टेबल है, ड्राइवर के पीछे तो बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जाएगा बंदा, सिर्फ लेग रूम की वजह से। बट वो उसमें कैच है, लाइक ड्राइवर 6'1" के हैं अभी और को ड्राइवर 5'10" के, तो दैट्स व्हाई आप कंफर्टेबल बैठे हो। हाँ, तो बात ये हो गई कि अगर 5'8" के आसपास ड्राइवर है और 5'8", 5'10" पीछे बैठे तो आराम से बैठ जाएंगे। थोड़ा हाँ 6'6" बस में प्रॉब्लम आ 6 जाएगी। में प्रॉब्लम वो रहेगी। मयूर कंफर्टेबल हो तुम? सर कंफर्टेबल तो मैं हूँ, लाइक मेरी हाइट 5'5" है, सो मैं यहाँ पर तो कंफर्टेबल हूँ। बट थाई सपोर्ट कम हाँ, कर थाई सपोर्ट थोड़ा है, मुझे इशू लग रहा है। मतलब इससे साबित होता है कि रियर सीट जो है बच्चों के लिए कंफर्टेबल होगा। और बहुत सारे लोग जो अपनी बीवियों को गाड़ियाँ गिफ्ट करना पसंद करते हैं और उन्हें एक लग्जरी चाहिए थी, मुझे लगता है प्रीमियम सेगमेंट पे एक बढ़िया गाड़ी है, या किसी को चलाना है, खुद ही चलाना है, उसको ज़्यादा लोगों को बिठाने उठाने नहीं है, उसके लिए भी ये गाड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर इसे लोग iX1 से कंपेयर करके देखेंगे तो मैं कंपटीशन नहीं मानता हूँ। बट iX1 का कंपटीशन ये है भी नहीं, उसके लिए ऑलरेडी इनके पास में EX40 है हम्म, और फिर C40 रिचार्ज मिल जाती है ऑलरेडी ड्राइव सेटअप के साथ में, वो डेफिनेटली थोड़ी कॉस्टली है। तो इसको ऑफ कोर्स आयनिक 5 या उसके नीचे ही आसपास ही प्लेस कर रहे हैं। अगर प्राइसिंग सही रही तो इसको लोग हाँ। पसंद भी कर सकते हैं, हाँ। खरीद भी सकते हैं। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यही वो जगह है जहाँ पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं इस गाड़ी के बारे में। सेगमेंट में बेस्ट। सेगमेंट में बेस्ट है, हैंडलिंग लाजवाब है, रेंज 480 बता रहे हैं और दिख भी रही है। 71% में भी बचा हुआ है हमारे पास 71%। हम एसी ऑन करके शूट कर रहे हैं पूरा। नहीं, वॉल्वो की गाड़ी रेंज ऑलमोस्ट उतनी दे देती है जितनी क्लेम करते हैं। 288, हाँ, तो रेंज के मामले में कोई मतलब 480 बोल रहे हैं तो मान के चलें 430, 420 के आसपास में रेंज मिल जाएगी। आ जाएगी। चलाने में गाड़ी बहुत अच्छी, विजिबिलिटी बहुत अच्छी लग रही है। अगर बात करेंगे IRBM, एडजस्ट बेशक यहाँ से होते हैं लेकिन आंखों में बड़े अच्छे से, मतलब जो पीछे का व्यू दे रहे हैं आपको कुछ भी डिस्ट्रैक्ट करता हुआ नजर नहीं आएगा। ए पिलर कोई बाधा नहीं दे रहा है। जब आप टर्निंग रेडियस की बात करते हैं, जब कहीं टर्न ले रहे होते हैं वहाँ पर अच्छे से मुड़ जाती है गाड़ी। स्टीयरिंग फीडबैक पूरे टाइम बना रहता है। ओवरटेकिंग की कोशिश करते हैं तो गजब, मतलब एकदम बुलेट बन जाती है। तो उसके बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में आयुष SSM का क्या कहना है? 180 की टॉप स्पीड है, खैर इंडिया में लीगल नहीं है वो स्पीड, बट 0 to 120 काफ़ी फास्ट कर लेती है। 0 to 100 5.3 सेकेंड है टेक्निकल टर्म्स में। अगर 272 हॉर्स पावर, 343 bhp, तो सारे नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं इसके राइवल्स से जो भी हैं। सब लोग 230 240 bhp तक ही है जो इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर की गाड़ियाँ हैं जो आने वाली। तो ऑफ कोर्स पावरफुल तो है गाड़ी और फील भी हो रही है। और पावर टू वेट रेशियो का भी फ़र्क पड़ जाता है ना, आगे जो वेट थोड़ा सा कम है और उस वजह से परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेटर फील होती है। ग्राउंड क्लियरेंस की कोई प्रॉब्लम आई नहीं, अपने को कल तक लग रहा था कि ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे जिस तरीके के स्पीड ब्रेकर बने हुए उस हिसाब से बता सकते हैं कि लिटरली लग रहा था टकराएगी। और सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत 19 अच्छा इंच है। के साथ में भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इंडिया के अकॉर्डिंगली ट्यूनिंग दिख रही है, गड्ढे वगैरह में जा रही है तो ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, साउंड आ रही है, अपने को अंदर बॉडी में फील हो रहा है, वो चीज़ नहीं है, अच्छे से निकल रही है। अगर वेल पेव्ड रोड है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो लो प्रोफाइल टायर की आवाज़ केबिन के अंदर आती है बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे हाँ। ये नहीं है कि ठक ठक बज रही है, नहीं, वो हाँ। पर बॉडी में फील नहीं आती, आवाज़ आ रही है। ये नहीं केबिन कि अच्छा है। अपन अनकंफर्टेबल फील नहीं होते हैं। तुम यंग हो, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तो ऑफ कोर्स 9 नो स्पीकर की क्वालिटी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी मेरे को, म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है। बहुत, मतलब एकदम खनकती हुई आवाज आती, चुभती नहीं कानों में। हाँ। किसी भी तरीके के आप गाने बजाओ और मजा वोल्वो आए। तो अपनी सारी गाड़ियों में म्यूजिक सिस्टम बढ़िया ही दे रहे हैं। वोवस एंड विंकन्स, इनका XC60 में कितना अच्छा म्यूजिक सिस्टम है, तो इसमें भी बहुत अच्छा है, C40 में भी बहुत अच्छा है। तो म्यूजिक सिस्टम के मामले में और कैलिब्रेशन म्यूजिक सिस्टम का बहुत अच्छा करा है। रोड प्रेजेंस की बात की जाए तो यार वो एक सब्जेक्टिव पार्ट है, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो अच्छा लगा। अब लाइक मुझे आगे से अच्छी लग रही है, पीछे से बहुत छोटी लग रही है हाँ। देखने में, बात वो है। छोटे बड़े को छोड़ दिया जाए तब भी आंखों वही में एक- subjective है। हाँ, ये मतलब आती है, लोग देख रहे हैं, बट हाँ एक तरह से देखा जाए तो बहुत छोटी लगती है। वही रियर सीट पर लोग बैठे हैं, उनको भी कंफर्ट रहता है, मतलब अगर स्पीड ब्रेकर से जा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक हो भैया? स्पीड ब्रेकर पे तो कोई ऐसा इशू नहीं लगा। हाँ, तो किसी को कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है। एसी का कूलिंग बहुत बढ़िया है, ऊपर से अंगारे बरस रहे हैं। एसी की कूलिंग अपने लिए अच्छी है। अपने लिए अच्छी है। पीछे वाले बेचारे परेशान हैं, बट ये देख रहे हैं ये जो गर्मी मतलब ये हाथ जला देती है, तो इसके लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे कि BYD की वो गाड़ी आई थी एक सील, तो उसमें दिक्कत थी तो उन्होंने बाद में करके दिया था। तो मुझे लगता है इसकी व्यवस्था इनको करनी पड़ेगी, ऐसे करके नहीं दे सकते हैं, क्योंकि फिर या फिर एसेसरीज का पार्ट होगा, लोग लगवाएंगे वहाँ से। एक्सेसरीज नहीं लग पाएगी, कर्टन। हाँ,
इसमें मुश्किल है। एडास लेवल 2 और उसका हम चर्चा ना करें तभी चलेगा, वो बढ़िया से सेफ्टी अपने के काम- मामले में तो सेफ्टी के देखो मामले में सेगमेंट कुछ बोलना में ही best, नहीं है। हाँ, मतलब सेफ्टी गेट में तो best अगर आप है। गेट खोलने वाले हो तो पीछे से कोई आ रहा है तो आपको भैया बजर यहाँ बज जाएगा। बजर मिल जाता है Warning कि आप मिल सावधान भैया मत खोलो। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर देखा जाए तो चीज़ें अच्छी हैं इसमें, बट क्या है कि ये बहुत टेकी कार है। मतलब टेक आपको सीखना पड़ेगा, ये नहीं कि भैया मुझे पसंद नहीं ये करना, आपको टच से ऑपरेट करना पड़ेगा गाड़ी को, और उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जिसे आप बोलते हैं सेटिंग, वो सब यहीं से आपको ढूंढना पड़ेगा। और इसमें फीचर्स अच्छे हैं, गूगल के भी हमने बहुत सारे, क्योंकि गूगल असिस्टेंस इसमें मिलता है, बट अभी नेट यहाँ पर एक्टिव नहीं है। जब ये जनता को मिलेगी गाड़ी 20 से वो बुकिंग ई शुरू सिम के थ्रू चल जाएगा। अभी वाईफाई देके हम लोग चला रहे हैं, वाईफाई से चला रहे हैं। वो हॉटस्पॉट देके तो जनता को सितंबर में कब देंगे? सितंबर अक्टूबर में जब मिलनी शुरू होगी तो वहाँ पर सारी चीज़ें ऑलरेडी इनको दी जाएंगी। देखा जाए तो एक बढ़िया पैकेज है। यहाँ पर आकर इलेक्ट्रिक में आप ढूंढ रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे सपने, नहीं कि आपका 7 लोगों का परिवार है, गाड़ी ढूंढ रहे हैं, 5 लोगों को ट्रैवल करना नहीं है। अगर आप अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए गाड़ी है। कुछ अलग है। हाँ। मतलब ट्रेंड फॉलो नहीं करा इन्होंने, कुछ नया लिखे हैं मार्केट में। एक तो लुक्स वाइज अलग हो गया, फिर इंटीरियर पूरा अलग ही लेवल का केबिन आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो अगर आपको हट के कुछ चाहिए कि जो नॉर्मल अपना ट्रेंड फॉलो हो रहा है वैसा नहीं है, तो डेफिनेटली इसको लिया जा सकता है। चलते चलते 5 चीज़ें, 5 बताओ जरा, 5 क्या चीज़ है इसमें? 5 एक्सटीरियर के कलर्स हैं, हाँ 5 एम्बियंट लाइट हैं, हाँ। और वॉल्वो की 5वीं गाड़ी है। 5वीं गाड़ी है वॉल्वो की। सस्टेनेबिलिटी को लेके वो 5 चीजें इन लोगों ने करी हुई थी, कुछ वो बताया था। 5 स्टार रेटिंग तो है ही, ऑफ 5 कोर्स। स्टार रेटिंग है। 5 कैमरास, 5 कैमरा है इसमें। हो गए 5, और ज्यादा ही हो गए 5 से शायद। हाँ, तो मतलब कुल मिला के इस गाड़ी में आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल रहा है। सिर्फ अगर व्यवहारिकता की बात करें जिसमें कंफर्ट आ जाता है, हाँ। उससे कंप्रोमाइज कुछ हुआ है, लेकिन बूट अच्छा है। बूट अच्छा है, सामान, 318 हाँ, लीटर। आराम से सामान वगैरह उसमें रख सकते हैं। तो अभी मौका है थोड़ा सा और चलाने का। और एक और चीज है, हाँ। इसका जैसे अपन ने बोल दिया कि सारे फीचर्स यहाँ पर है, बट ये स्क्रीन एक भी बार हैंग नहीं होती है, बहुत स्मूथ सेंसिटिविटी है, हाँ। टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, काम हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो आज क्या हुआ कि आयुष एसएसएम के साथ गाड़ी शेयर कर रहे थे। आप शेयर कर रहे हैं तो शेयरिंग वाला रिव्यू देखना पड़ेगा। तो भैया जो इन्होंने फील किया उसे भी पूछ लिया। अच्छा, क्योंकि एनवीएच के बारे में बताओ, आपका क्या ओपिनियन? मुझे तो अच्छा लगा। मतलब अगर वेल पेव्ड रोड है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर जैसे अगर cemented जैसे अब इस roads पे आ वगैरह रहे हैं तो यहाँ पे 100% पता चल रहा है, क्योंकि जहाँ पे भी थोड़ा सा भी रफ पैच आएगा वहाँ पे आप अनकंफर्टेबल तो नहीं बोलूंगा, बट फिर बाहर भी का लगेगा, fan बाहर की noise आवाज थोड़ा ज्यादा। सा आता है। वैसे सही है गाड़ी। अगर आप वेल पेव्ड रोड पे चलाओ, जैसे जिस कंडीशन में बनाई गई है गाड़ियाँ, उस हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अभी थोड़ा और चला लेते हैं, फिर जनता से अपने कंक्लूजन को लेके उनके सामने प्रकट होते हैं। ब्रेक्स कैसे लगे? ब्रेकिंग बाइट बहुत बढ़िया। लो तुम्हारे सामने ब्रेक कर दे। अरे सर, सब आगे आ जाएगा। ब्रेकिंग बाइट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर ऐसे ब्रेक करोगे तो कोई पीछे वाला पप्पी दे देगा। वो डिक्की में आ जाएगा। तो भैया थोड़ा सा और चलाते हैं, फिर आपसे रूबरू होते हैं। तो अगर आपको चाहिए वॉल्वो की मोस्ट अफोर्डेबल कोई इलेक्ट्रिक कार, तो वो EX30 हो सकती है। कई सारे फीचर्स इसमें अच्छे लग सकते हैं आपको, लेकिन जब कंफर्ट की बात करेंगे, रियर सीट को छोड़ दिया जाए तो ड्राइविंग परफॉर्मेंस आप कभी भी कतई डिसअपॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि ड्राइविंग अच्छी है। सिंगल पेडल ड्राइव भी आप चूज कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। बूट में ठीक ठाक जगह मिल जाती है। और यहीं पर जब कंपैरिजन की बात आती है, अगर आप iX1 से कंपेयर करके देखेंगे तो उसके इर्द गिर्द इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि वहाँ पर जो स्पेस मिलता है वो यहाँ पर नहीं मिलता है, लेकिन ड्राइवेबिलिटी लाजवाब है। तो अब आपको डिसाइड करना है, क्या आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो रोड पर थोड़ी सी डिफरेंट दिखे, कई अलग तरीके के फीचर्स मिल जाएं और रिलायबिलिटी मिल जाए वॉल्वो वाली। तो मुझे लगता है ये गाड़ी आपके लिए बनी है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।